आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। आज हम देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। जो व्यूवर्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी जनवरी मंथ में लव लाइफ कैसे रहने वाली है, तो चलिए देखते हैं। तो जहाँ पर आया है द हैंग्ड मैन का कार्ड। उलझन में फंसे हुए हो, आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके फेवर से बाहर जा चुकी हैं। रात को सही तरह से सो नहीं पाते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, एक ही थॉट पर बहुत ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो गई हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैं डिसीज़न ले रहा हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। मेरी डायरेक्शन ही लाइफ की चेंज हो गई है, सारी चीज़ें नेगेटिव ही क्यों हो रही है। तो जहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको नज़रिया चेंज करना है अपना, जो चीज़ों को जैसे देख रहे हो ना वैसे मत देखो। तो जहाँ पर द मून का कार्ड है, तो जहाँ पर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि आप भ्रम को सच मानकर उसी भ्रम पर डिसीज़न लेते हो। और लव लाइफ में ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने ऊपर तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो ना, तो यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और आपको अपने मन की सुननी है, आपका मन क्या चाहता है। अगर आप उस पर्सन को पाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जाओ ना, आप जाओ उस पर्सन के पास, जाओ उसके बारे में अच्छा सोचो। अगर आप उस पर्सन को पाना ही नहीं चाहते हो तो क्यों सोच रहे हो, अपनी लव लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हो। तो अगर आप अपने थॉट्स को अच्छा रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आपको किसी के साथ उलझना नहीं है, कोई भी डाउट्स नहीं रखने को, जो भी डाउट्स हैं ना उनको भूल जाओ। तो जहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो बताता है कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो जो भी नेगेटिविटी है, ऊपर वाला अपने आप संभाल लेगा। तो जहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपकी जो लव लाइफ है उसमें थर्ड पार्टी है। तो जनवरी मंथ में आपकी जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन कुछ भी है, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उनके दिल की जो डीप डिज़ायर है वो आप हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके साथ अटैच हैं और उनके जो सपने हैं वो आप ही के लिए हैं। आप अपने एसपी के दिल में बसे हो और वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए पॉजिटिव रहो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन फीलिंग्स कहीं ख़त्म नहीं हुई, कहीं जाने वाली नहीं है। जहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है। जहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बताता है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, अपने एक्शन को रियलिटी में लेकर आएंगे। बिकॉज सोच रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि दिमाग में ही चलता है। जहाँ पर वो आपसे बात भी करेंगे, अगर आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली वो आपके साथ बात करेंगे। जहाँ पर द वर्ड का कार्ड है, रीयूनियन दिखाई देता है, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो रीयूनियन भी होगा। तो जहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ईगो बहुत है, झुकना नहीं चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। आपके जो पर्सन है उनके सारे के सारे चक्रा हील हैं। तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें थर्ड पार्टी स्ट्रांगली दिखाई देती है। आपको अपनी लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ डेक में द लवर्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि जो आपकी लव लाइफ है ना उसमें थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत है, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सन है उसकी ईगो बहुत बढ़ गई है। तो जहाँ पर आपके पर्सन भी प्रैक्टिकल हो गए हैं और आपको भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बिकॉज इमेच्योरिटी की वजह से लिया गया हुआ डिसीज़न आपके लिए दिक्कत ही देगा। तो जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहना है और मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेना है। अगर आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी है तो आपको पेशेंस रखनी है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा छोड़ो। बिकॉज एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। और जहाँ पर ईगो को साइड में रखो। अगर आप अपने पर्सन को चाहते हो अपनी लव लाइफ को स्टेबल रखना है तो एक्शन लो, रीयूनियन भी होगा, बात करने की कोशिश करो और मैनिफेस्ट करो। बिकॉज जहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं कि आप अपने रिलेशन को स्टेबल कर पाओ। तो जहाँ पर
फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो लव लाइफ है सिर्फ आप पर ही टिकी है, आपके पर्सन को आपकी पड़ी नहीं है, वो आपको मिस ही नहीं करते, नहीं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ें आपकी जो लव लाइफ है उसको स्टेबल कर देंगी जनवरी मंथ में। तो जहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जनवरी मंथ में आपका ट्रैवल भी हो सकता है, आप अपने पर्सन से मिलते हुए भी दिखाई देते हो, आपकी जो लव लाइफ है उसमें आर्ग्यूमेंट भी होते हुए दिखाई देते हैं। जनवरी मंथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत आती हुई भी दिखाई देती है, बिकॉज थर्ड पार्टी भी फाइट करने के मूड में है। तो जहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जहाँ पर न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिखाई देती है, चीज़ें सडन चेंज होती हुई भी दिखाई देती हैं। और जहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई देता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो उससे आप प्यार करते हो, लेकिन कोई एक्स भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई देता है। जब ऐसा पर्सन के साथ आप अपनी लव लाइफ को देख रहे हो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है सालों पहले, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो जहाँ पर पीस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जहाँ पर इमेच्योरिटी की वजह से दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं, तो आपको मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है। तो जहाँ पर आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रहोगे तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो जहाँ पर आया है द हेरोफेंट का कार्ड, जो बताता है कि जो आपकी लव लाइफ है ना, उसमें आपको अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग रखना है और प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल रहोगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो जहाँ पर चीज़ें फेवर में करने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं ना, वो इमोशनल होने की वजह से आप सही डिसीज़न ले नहीं पाओगे। तो जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो भी अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और प्रैक्टिकल हैं। तो जहाँ पर आया है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो बताता है वही बात है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। आपकी लव लाइफ में आप या आपके पर्सन दोनों में किसी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में फैमिली इशू हो सकता है, जहाँ फैमिली का बहुत बर्डन हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जहाँ पर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे तभी आपकी जो लव लाइफ है स्टेबल हो जाएगी। जहाँ पर जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है, जस्टिस भी दिखाई दे रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो जहाँ पर मिलोगे, कोई एक्स भी आपकी लाइफ में, जो आपका एक्स है बहुत लंबे समय से उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, तो वो भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। रियूनियन भी होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड हो और जिस पर्सन के साथ आप अपनी लव लाइफ को देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सैड है। तो जहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी आ रही है, पास्ट का कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज जो आपकी पॉजिटिविटी है वो इस लव लाइफ को जनवरी मंथ में बहुत ही आसान करने वाली है। तो जे थी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय श्री राम।